अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह करे, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। रात अच्छी गुजर गई और आज सुबह एक नई वीडियो का आगाज़ करती हूँ मैं, क्योंकि रात नई सुबह की वीडियो का आगाज़ शुरू हो रहा है मेरा। दिन के बजे हैं तकरीबन 7। दिन है आज बुध का। अल्लाह करे दिन अच्छा ही गुजरे, क्योंकि कल तो सारा दिन मेरा सांगला में गुजर गया। उधर मैं बनाने गई थी अपना आईडी कार्ड, जो नहीं बना। शाम 5 बजे तक जलील होके वापस आ गई और आज फिर सुबह जल्दी नाश्ता बना के तो मैं जा रही हूँ नादरा के दफ्तर। मैंने कहा कि चलो काम ख़त्म ही हो जाए। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तभी तो मैंने रोटियाँ जल्दी जल्दी बना लेनी है। मैंने कहा कि फिर देर ना हो जाए। कल भी हम घर से लेट निकले, 12 बज चुके थे हमें, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला उधर। तो टोकन भी ले लिया था, लेकिन फिर भी मेरी बारी नहीं आई। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी चले जाते हैं। रात को हांडी नहीं बनाई, रात को चाय रस और दिन की रोटी पड़ी हुई थी, वही मैंने घी लगा के 4 के साथ चाय थी, तो बच्चों को भी खिलाई, आप खुद भी खाई। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। अभी देखें दही लाते हैं या अंडे वगैरह बनते हैं। पहले मैंने कहा सिर्फ जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना लूँ। काम अभी कोई भी नहीं किया, ना सफाई की, क्योंकि सर्दी बड़ी है। मैंने कहा चलो पहले नाश्ता बना के मैं बच्चों को नाश्ता खवा के चली जाऊँगी ना, तो बच्चे बाद में सफाई वगैरह कर लेंगे सारा कुछ। ये बेटी मेरी ने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करके लटका दिया, क्योंकि अभी वो तैयार हो रही है। कंघी वगैरह कारी, बाद में यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाएगी। वो आटा तो रात को गूंद के रख लिया था, क्योंकि पड़ा हुआ था आटा, और अभी रात का और आया हुआ। ये बाल्टी में डाला ही नहीं अभी, मैंने कहा जो बाद में डाल देंगे। अब मैं करने लगी हूँ पेड़े, क्योंकि रोटियाँ पेड़े जब तक ना करें तो रोटियाँ नहीं बनती जैसे सही। आटा अभी नॉर्मल ही है, सही है आटा, इतना सख्त नहीं है। मैंने सुबह का बेटी से कहा कर बाहर निकाल के रख दे फ्रिज में से, तब मैं पेड़े कर लूँ, आप मेरे साथ रहें। नाश्ता हमारा बन गया है, रोटियां भी मैंने बना ली हैं और नाश्ते में आया है दही। साथ हो जाएगा 4, तो फिर दिल करेगा तो साथ चाय भी पी लेंगे, वो बाद का मसला है। नाश्ता करके अब चाय पीने की आगे बारी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, चाय बगैर गुजारा नहीं है। दही के साथ और 4 के साथ पराठा खाया, फिर भी चाय को मन कर रहा, मैंने कहा चाय पी लें। चाय मेरी बनने वाली है। सफाई भी हर जगह पे हो गई है और साथ नाश्ते भी हो रहे हैं। इधर सारा कुछ साफ करके सिर्फ ये चाय वाले बर्तन इधर पड़े हुए हैं, सारा कुछ साफ किया। अभी कई लोग रहते हैं नाश्ता करने वाले, जिन्होंने किया नहीं है। जैसे नाश्ता करेंगे तो फिर काम निपट जाएगा। मौसम बड़ा ही प्यारा है, धूप निकली हुई है और सारे सेन में सफाई हो रही है। एकदम सारी सफाई हो रही है, भी सारी कर दी है, साफ है सब कुछ। नाश्ता करके घर से 10 बज चुके हैं। अब जल्दी निकल आए घर से, कल लेट हो गई। मैंने कहा कि आज जल्दी जाऊँ तो जल्दी काम निकल जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं रास्ते में। जाते हैं तो काम जल्दी हो जाएगा।
ऐसा हाल है कि क्या करते हैं, जल्दी किसी को टाइम ही नहीं मिलता उधर। पास हम पहुंच गए हैं। ये रश देख लें दफ्तर के आगे, कितना रश है, पता नहीं आज भी बारी आती कि नहीं। इतनी लंबी कतार है, ये देखें, मैं लंबी कतार के पीछे लग गई हूँ। औरतों की लाइन इतनी लंबी, अभी टोकन नहीं मिल रहे। जैसे टोकन मिलेंगे तो फिर इधर मर्दों की है और इधर औरतों की है। इतने रश में भला कैसे इंसान काम कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है कि इधर कल से हम फिर रहे हैं, कार्ड नहीं बन रहा, ID कार्ड नहीं बन रहा। जी जनाब, अभी मैं हुई हूँ फारग, मेरा टोकन भी मिल गया था और ID कार्ड मेरा बनने के लिए मैंने दे दिया है, 1 माह बाद मिलेगा। तो आज तो काम मेरा जल्दी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं जा रही हूँ, ये देखें अभी भी रश है इधर। और अब मैं बाज़ार जा रही हूँ, कुछ पेट पूजा करेंगे, फिर घर को चलेंगे। अब जी हम करने लगे हैं पेट पूजा। आज हम खाने लगे हैं नान तले हुए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है। बड़े मज़े के लगते हैं मुझे ये। इधर हम आ गए हैं। बड़े मज़े के लगते हैं, इनका रहता बड़ा मज़े का। चटनी वगैरह बनी, सलाद डाला इसमें, खट्टी चटनी बनाई, इतनी मज़े की। अगर इधर से हम खा रहे हैं नान, जो कि बहुत मज़े के होते हैं, आप भी खाया करें। ये 2 हमने खा लिया और 3 पैक करवा दिए बच्चों के लिए। बड़े मज़े के हैं, ये चटनी बड़ी मज़ेदार है, उसे इधर से खाते हैं। बाज़ार में बहुत खा लिया, हमने अब घर का रुका लिया। और माशाल्लाह देखिए दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत रश है इधर। ये मस्जिद है बड़ी प्यारी माशाल्लाह, इतनी बड़ी मस्जिद है। एक चरस चाहिए, बहुत बड़ा चरस। हमारा सांगला शहर जो ना बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का शहर है ये।
शॉपिंग सेंटर है ये हमारा, हर चीज़ मिलती है इधर से। सांगला हिल की पहाड़ी आपको मैं दिखा रही हूँ, देख कितनी प्यारी लग रही। ये हम नादरा के दफ्तर से गुजर रहे हैं। आप मंजर देखें पहाड़ी का कितना प्यारा है। ये पुराने कोई दफ्तर हैं इधर जो सरकारी बने हुए थे, अब इधर क्वार्टर टाइप से हैं ये, अब इधर कोई नहीं रहता। ये बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ सड़क पे, जहाँ लोग इधर से गुजर कर सैर वगैरह करते हैं, झूले लेते हैं बच्चे। ये कदम कदम पे ना उन्होंने झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। अब हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि पैर के बज गए हैं 2, 2:30 का टाइम हो गया। तो जाके खाने का इंतज़ाम करेंगे शाम का। तो इधर से आज जल्दी फारिग हो गया, कल तो सारा दिन ही गुजर गया, कोई काम ही नहीं बना। आज काम और काम भी जमा हो गया। एक माह बाद आज वापस लेने आएंगे। बाईपास है ना इधर। अब हम ले रहे हैं छल्ली। छल्ली अभी ये ताज़ी नहीं है, मैंने कहा कि ताज़ी भून के दें। तो ये देखें इधर भट्टी लगी हुई, तो छोटा बेबी जो छलियाँ भून रहा है वो ताज़ी भून के देगा। और हम अपने छोटे बेबी के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उसे छलियाँ बहुत पसंद है। कल मैं थोड़ी सी ले गई, फिर रो रहा था कि मैंने ज़्यादा खानी थी, मैंने कहा चला दो ले लेते हैं। गर्मा गर्म छल्ली। अभी हम घर के पास आ गए हैं, अभी पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा 10 मिनट का रास्ता है बस। दिन के बजे हैं 3 और अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। आकर मैं देखा, मैंने कहा क्या बनाना, तो पकाने का इरादा हुआ है कढ़ी का, देखें क्या करते हैं। तो इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त करती हूँ मैं एंड। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय।